नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टीचिंग मॉडल्स इज साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल्स साइकोलॉजिस्ट द्वारा दिए हुए मॉडल्स हैं। इसमें हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्लेजर का बेसिक टीचिंग मॉडल, लॉरेंस एंड डेविस का कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग एंड कैरल्स टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट ग्लेजर के बेसिक टीचिंग मॉडल की। रॉबर्ट ग्लेजर ने 1962 में ये मॉडल प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो बेसिक टीचिंग है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, देन एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असिस्टेड। यानी किसी भी टीचिंग के में ये 4 जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, एंटरिंग बिहेवियर यानी लर्नर की प्रीवियस कैपेबिलिटीज़ को असेस करना, उसके प्रीवियस नॉलेज को असेस करना, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर यानी किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, किस तरह से नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी, एंड नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो ये जो चारों स्टेप्स हैं दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रॉबर्ट ग्लेजर्स बेसिक टीचिंग मॉडल। हम इन मॉडल के बारे में आगे चल के क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ इनके बारे में, ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि ये मॉडल किस कैटेगरी में फिट होते हैं। नेक्स्ट इज लॉरेंस एंड डेविस कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। अब ये जो मॉडल है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, जिसमें एंटरिंग बिहेवियर, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और टीचिंग एस्पेक्ट्स को फंडामेंटल एलिमेंट्स माना गया है। यानी एंटरिंग बिहेवियर क्या है, लर्नर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑब्जेक्टिव्स किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए टीचिंग की जा रही है और किस तरह से टीचिंग की जाएगी। ये बेसिकली इस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इन दिस एलिमेंट computer teaching plan is selected according to the entering behavior and instructional objectives. According to the alternative teaching plan is presented, and in this model diagnosis and teaching go side by side। यानी साथ साथ टीचिंग चलता है और साथ के साथ लर्नर ने कितना सीख लिया है उसको डायग्नोज किया जाता है। इस मॉडल में रेमेडियल टीचिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस। यानी जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं साथ के साथ आप डायग्नोज करते चलते हैं, इवेल्युएट करते चलते हैं, और अगर आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव हो रहे देन विद दैट रेमेडियल एक्शन इज ऑल्सो टेकन। दिस मॉडल टेक्स केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑल्सो। तो ये जो मॉडल है ये आजकल काफ़ी यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट इज Ned Flanders interaction model of teaching. Flanders considered teaching process as an instructional process. वो मानते थे कि जो टीचिंग प्रोसेस है ये क्या है, ये एक इंटरेक्शनल प्रोसेस है जिसमें लर्नर और टीचर के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं। He divided classroom behavior into 10 categories, and these 10 categories are known as Flanders 10 category system। तो क्योंकि उन्होंने क्लासरूम बिहेवियर को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इसीलिए इस मॉडल को 10 कैटेगरी सिस्टम भी कहा जाता है। इन दिस मॉडल द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इज एनालाइज। तो ये बिहेवियर एनालिसिस का मॉडल है, और इन दिस एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज मोर emphasized as compared to any other aspect। तो ये जो मॉडल है ये टीचर और लर्नर की इंटरेक्शनल प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज जॉन कैरल्स टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग। अब ये मॉडल भी बहुत यूज होता है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लर्निंग ऑफ बेसिकली फॉरेन लैंग्वेज। तो ये मॉडल बेसिकली फॉरेन लैंग्वेजेस की लर्निंग के लिए ज़्यादा यूज होता है, एंड इट शोड दैट पर्सन विद लो एप्टीट्यूड टेक्स मच लॉन्गर टू अचीव ए गिवन क्राइटेरिया फॉर लर्निंग दैन पर्सन विद हायर एप्टीट्यूड। तो जब फॉरेन लैंग्वेजेस की टीचिंग होती है तो ये देखा गया कि जो लर्नर ज़्यादा बढ़िया एप्टीट्यूड रखते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए वो ज़्यादा आसानी से सीख जाते हैं एज कंपेयर टू द पर्सन हु हैज़ लो एप्टीट्यूड। अब इसमें जो एप्टीट्यूड है इसको डिफाइन किया जा सकता है। इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी और स्टूडेंट एबिलिटी का भी और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का भी टीचिंग के या लर्निंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन ज़्यादा किसके ऊपर एम्फोसिस दिया गया है, एप्टीट्यूड पे।
तो एप्टीट्यूड जो है लर्नर का, इसको डिफाइन करने के लिए 4 वेरिएबल्स लिए गए हैं। These 4 variables are opportunity to learn, perseverance, quality of instruction and ability to understand। तो ये जो चारों वेरिएबल्स हैं ये डिफाइन करते हैं एप्टीट्यूड को। तो एप्टीट्यूड में सबसे पहले क्या है, ये वाले जो 2 कैटेगरीज हैं, अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड प्रिजर्वेंस, ये बेसिकली मोटिवेशन के साथ रिलेटेड है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न मतलब कि कितना टाइम लर्नर दे रहा है फॉर लर्निंग, and perseverance means the amount of time which the student is willing to spend on learning। तो जितना लर्नर को सीखने के लिए टाइम मिल रहा है, यानी टीचर कितना टाइम दे रहा है, दैट इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एंड लर्नर जितना टाइम लगा रहा है लर्निंग के लिए, दैट इज रिलेटेड टू प्रिजर्वेंस। तो ये दोनों ही फैक्टर मोटिवेशन को डिफाइन करते हैं। दूसरे जो 2 फैक्टर हैं, दैट इज क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। These are the other 2 variables। क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि अगर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन पुअर है तो पढ़ने में या सीखने में ज़्यादा समय लगता है, और अगर क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़िया है तो कम समय में भी ज़्यादा लर्निंग हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड विच इज़ बेस्ड ऑन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो टीचिंग मॉडल है ये भी आजकल काफ़ी यूज़ होता है ड्यूरिंग स्कूल लर्निंग। तो ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए यूटिलाइज होता है, नॉट ओनली फॉर फॉरेन लैंग्वेज, फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। इसी के बेसिस पे ब्लूम ने मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है वो ये मॉडल उसका बेस बनता है। अब इस मॉडल की कुछ शॉर्टकमिंग भी हैं, कुछ इसकी खूबियाँ भी हैं, जिसके कारण ये बहुत यूज़फुल मॉडल है। ये हम आगे जाके आगे आने वाले लेसन में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर टीचिंग मॉडल्स फॉर टीचर एजुकेशन, यानी टीचर की एजुकेशन के लिए कौन कौन से मॉडल हमारे पास हैं जो कि टीचिंग कॉलेजेस में या बीएड के लिए या टीचर एजुकेशन के लिए यूज़ होते हैं। टीचर एजुकेशन में कई सारे मॉडल्स हैं जो प्रिलिमिनरी लेवल पे, यानी फॉर प्रिपेयरिंग ए टीचर एंड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग ऑफ अ टीचर, अलग अलग तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसमें ये जो मॉडल हमारे पास ज़्यादा यूज़ होते हैं, दैट इज़ अप्लाइड साइंस मॉडल, क्राफ्ट मॉडल, वेलेस रिफ्लेक्टिव मॉडल एंड टर्नर टीचिंग मॉडल। तो इनके बारे में आप आगे जाके डिटेल में जानेंगे। यहाँ थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अप्लाइड साइंस मॉडल क्या है? अप्लाइड साइंस मॉडल इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो टीचिंग है दैट इज़ ए साइंस, और साइंस होने की वजह से इसको रैशनली एग्जामिन किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिवली ट्रांजैक्ट किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रोसेसेस हो सकते हैं और इसको रैशनली एग्जामिन भी किया जा सकता है। टीचर लर्न टू बी टीचर्स बाय बीइंग टॉट बाय रिसर्च बेस्ड थ्योरीज। तो आप देखते हैं कि टीचिंग में बहुत सारी थ्योरीज टीच की जाती हैं, और ये जो थ्योरीज हैं ये स्टूडेंट्स को इसीलिए कन्वे की जाती हैं ताकि वो अपने फील्ड में अपने एक्सपर्ट हो सकें। टीचर्स आर सेड टू बी एजुकेटेड व्हेन दे बिकम प्रोफिशिएंट थ्रू इनफ टू अप्लाई दोज थ्योरीज इन प्रैक्टिस। प्रोफिशिएंट टीचर कौन होगा? जिसने जो टीचिंग की जो थ्योरी सीखी हैं उनको वो अपने प्रैक्टिस में भी यूटिलाइज कर पाए। तो ये साइंटिफिक मॉडल है, ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है विच इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च बेस्ड थ्योरीज, जो कि थ्योरी के रूप में स्टूडेंट टीचर को पढ़ाई जाती हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो टीचर है उनको आगे अपने प्रोफेशन में यूटिलाइज करेगा। और टीचर का प्रोफिशिएंसी इस बात पे बेस्ड है कि वो इन थ्योरीज को कैसे यूटिलाइज कर पाता है। तो अप्लाइड साइंस मॉडल हमने देखा कि ये नॉलेज बेस्ड मॉडल है। दूसरा मॉडल है हमारे पास क्राफ्ट मॉडल। क्राफ्ट मॉडल इस बेस पे है कि टीचिंग एक क्राफ्ट भी है, इसको क्राफ्ट की तरह भी सीखा जा सकता है। तो क्राफ्ट में हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेनी होता है जो कि एक्सपर्ट को देख के या उसको इमिटेट करके उसके स्किल्स को सीख पाता है, और इसमें प्रैक्टिस का काफ़ी रोल है। इसी तरह टीचिंग को भी ट्रेनी टीचर एक्सपर्ट टीचर को इमिटेट करता है, ऑब्जर्व करता है, और एक्सपर्ट टीचर ट्रेनी टीचर को कुछ इंस्ट्रक्शंस या गाइडेंस भी देता है जिसको फॉलो करके
ट्रेनी बेहतर टीचर बन सकता है। और प्रैक्टिस अगर करे तो प्रैक्टिस से वो कॉम्पिटेंस भी डेवलप कर सकता है। तो ये मॉडल ज़्यादातर आप देखेंगे ये प्रैक्टिस बेस्ड मॉडल है। अप्लाइड साइंस मॉडल ये नॉलेज बेस्ड है और ये प्रैक्टिस बेस्ड है। थर्ड मॉडल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज वैलेस रिफ्लेक्टिव मॉडल। Wallace reflective model is a model which says that teaching experience can be improved by reviewing one's own performance and planning for better action. तो ये जो मॉडल है ये इस चीज़ पे जोर देता है कि टीचर ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरे को इमिटेट करके सीखे या कोई दूसरा उसको बताए तभी वो अपनी कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव कर सकता है। टीचर क्योंकि खुद मैच्योर होते हैं, वो खुद अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं और बेटर परफॉर्मेंस के लिए प्लान कर सकते हैं। तो वैलेस रिफ्लेक्टिव मॉडल इस बात पे बेस्ड है कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज हमारे पास है एज ए टीचर उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सकता है और थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू रिफ्लेक्शन professional competence can be developed. According to this model, to be professionally structured, teacher education courses should have these two parts. One is received knowledge and second is experiential knowledge. आप देखेंगे कि जो टीचर एजुकेशन कॉलेजेस हैं उसमें ये दोनों ही पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। You are required to learn certain theories, concepts and skill based concepts जिनको आप थोरेटिकली पढ़ते हो और फिर उसके बाद यू गेट ए चांस टू एक्सपेरिमेंट ऑन देम एंड गेन सम एक्सपीरियंस बाय टीचिंग प्रैक्टिस। तो ये वैलेस रिफ्लेक्टिव मॉडल के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो ये मॉडल हम देखते हैं प्री सर्विस में भी यूज़ होता है और उसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इन सर्विस में भी यूज़ किया जाता है। प्री सर्विस में यानी जो ट्रेनी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको टीचर बनाने के लिए, और अगर कोई टीचर खुद अपने आप को रिव्यू करता रहे और अपनी कॉम्पिटेंस डेवलप कर सके थ्रू प्रैक्टिस तो उससे वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट इज टर्नर्स टीचिंग मॉडल। टर्नर्स टीचिंग मॉडल की जो खासियत है दैट इट इज बेस्ड ऑन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। टीचर को लर्नर के बिहेवियर को बार बार डायग्नोज करने की ज़रूरत पड़ती है और लर्नर के बिहेवियर से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। टीचिंग क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है और इसकी कॉम्पिटेंस को हम मेजर कर सकते हैं बाय मेजरिंग द टीचर्स परफॉर्मेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी टीचर की परफॉर्मेंस कब अच्छी है? जब वो लर्नर की प्रॉब्लम्स को या उसके बिहेवियर की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। नाउ दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग एंड इट हेल्प्स टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसके सिवाय और भी कई मॉडल्स हैं जिनके बारे में आप टीचर ट्रेनिंग के दौरान या टीचर एजुकेशन के दौरान पढ़ेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मॉडर्न टीचिंग मॉडल। मॉडर्न टीचिंग मॉडल में कई सारे मॉडल्स हैं। लगभग 23 मॉडल्स को ब्रूस जॉयस एंड वार्शाविले ने 1985 में कैटेगराइज किया इन दीज 4 फैमिलीज so that we can study them properly. Now these families or this classification is based on nature of the teaching models, their distinctive characters and effects of these models. इन कैटेगरीज में आगे कई सारे मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट द कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सेकंड इज पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल, थर्ड इज सोशल इंटरेक्शन मॉडल एंड फोर्थ इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल्स। तो वो टीचिंग मॉडल जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए या मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के लिए या एबिलिटी ऑफ लर्नर टू ऑब्जर्व या ऑर्गेनाइज डाटा या वो इंफॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड करता है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे सीखता है, वर्बल या नॉन वर्बल सिंबल्स को या प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाता है। इस तरह की कैपेसिटीज को डेवलप करने के लिए वी यूज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स।
They are concerned with intellectual development, ability to reason, thinking, mastery of academic concepts and facts. और इसमें कई सारे मॉडल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज पर्सनल डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं. These are the models by using which an individual can be developed into a confident and competent personality. They help students to understand themselves, they help us to understand our own goals, and they also help us to develop and educate learners. तो ये जो मॉडल्स हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मॉडल, ये ज़्यादातर काउंसलर थेरेपिस्ट ने डेवलप किए हुए हैं, जो कि इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए और सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होते हैं. तो बेसिकली इनका जो मोटिव है दैट इज़ टू डेवलप ए कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी. नेक्स्ट आर सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स. सोशल इंटरेक्शन में ऐसे मॉडल्स आ जाते हैं जिनसे हम सोशल या फैमिली रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं. इसमें ज़्यादा एम्फोसिस रहता है कि रिलेशनशिप्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ these models is to help learner to work together and to identify and solve their problems which may be related to academics or due to their related to their social setup. तो इसमें ऐसे मॉडल्स हैं, ऐसे ऐसे प्रतिमान हैं जिनसे हम ये सीख पाएंगे कि अगर हमने लर्नर को सोशल एडजस्टमेंट सिखाना है या सोशल वैल्यू सिखानी है तो उसमें किस तरह से हम उनको ये शिक्षण दे सकते हैं. नेक्स्ट आर बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल. Under this family, we will be studying about different models which are concerned with development of visible behavior of learner. यानी ये वो बिहेवियर की को इम्प्रूव करने की बात करते हैं जो हमें दिखाई देता है. तो उस बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी थ्योरेटिकल बेसिस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उनके बेसिस पे कौन कौन से मॉडल्स हैं, दे ऑल कम अंडर बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल. तो आमतौर पे ये मॉडल्स आप देखेंगे कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल्स हैं या बिहेवियर को मॉड्यूलेट करने के में कौन कौन से हम मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ कंसर्न्ड विद दैट. So actually about these modern teaching models we will be studying in the next part of the lesson, and there we will study about many different models related to it.